हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं जो प्रतिशत का पार्ट आप लोगों को कराऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि उस पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन कराने से पहले जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं उन क्वेश्चनों को कराने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं उस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रतिशत के उस पार्ट को जिस पर आज के क्वेश्चन आधारित है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखिए अगर मैं कहता हूं कि कोई ए है, कौन है? कोई व्यक्ति ए है। अब इसके पास जो है 20 रुपए है। इसके पास कितने हैं? 20 रुपए है। कोई व्यक्ति ए है, इसके पास 20 रुपए है। और कोई व्यक्ति है बी, इसके पास 10 रुपए है। ठीक है, तो अगर अब हम कहते हैं कि ए के पास बी से कितने रुपए ज्यादा है, ए के पास जो धन है वो बी से कितने ज्यादा है, ये कितने रुपए ज्यादा है, तो देखिए ये 20 रुपए है, इसके पास 10 रुपए है। तो ए के पास जो धन है वो बी से कितना ज्यादा है? ए के पास जो धन है वो बी से कितना ज्यादा है? 10 रुपए ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 10 रुपए ज्यादा है। ठीक इसका उल्टा, यानी कि हम दूसरी ओर यह भी कह सकते हैं कि जो बी के पास जो धन है, बी के पास जो धन है वो ए से 10 रुपए कम है। ए से 10 रुपए कम है, यानी कि अगर दो व्यक्ति हैं, दो में से एक के पास जितना रुपए अधिक होगा दूसरे के पास उससे उतने रुपए कम होगा। यानी कि जैसे ए के पास बी से 10 रुपए अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के पास ए से 10 रुपए कम होंगे। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन पैदा होती हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन यह है, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि ए के पास बी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, कितने प्रतिशत अधिक धन है। पहला क्वेश्चन तो ये पुटअप होता है यहीं से। दूसरा क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं उल्टा, क्या कि बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है। ठीक है, तो दो बातें पैदा हो रही है यहाँ पर। तो ए के पास बी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, तो दूसरा क्वेश्चन बन रहा है बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम है। तो धन में तो आपस में बराबर होंगे, जितना धन पहले के पास दूसरे की अपेक्षा जितना अधिक है तो दूसरे के पास पहले की अपेक्षा उतना कम होगा। लेकिन प्रतिशत में ऐसा नहीं होगा, प्रतिशत में समान नहीं होगा, लेकिन धन में संख्यात्मक मान बराबर होगा। ठीक है, अब प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? बराबर क्यों नहीं होगा प्रतिशत में, इसको भी देख लेते हैं। ए के पास बी से जब हम निकालेंगे कि ए के पास बी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, कितने प्रतिशत किससे? बी से कितने प्रतिशत अधिक, 20। बस ये दो बातें, दो लाइन ध्यान से देखेंगे। बी से का मतलब बी से तुलना की गई है। पूछा ए के पास है तो ए के पास कितना अधिक है? 10 अधिक है, तो 10 अधिक है, लेकिन तुलना किससे की गई है? बी से। तो बी की जो वैल्यू होगी वो बेस में आएगी, वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, और गुणा 100%, 10 से 10 कट गया बराबर 100%। यानी कि ए के पास जो धन है वो बी से कितना अधिक है? 100% अधिक है। ठीक है, अब बी के पास ए से कितने प्रतिशत, अब यहाँ पर भी ए से ध्यान रखेंगे। बी के पास पूछा कि बी के पास कितने प्रतिशत कम धन है, किससे? ए से। तो जब ए से कहा है धन तो उतना ही कम है, कितना? 10 रुपए कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बटे, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा। अभी जब बी से था तो बी की वैल्यू हमने नीचे रखी, अब यहाँ पर ए से कह रहा है तो हम ए की वैल्यू नीचे रखेंगे, यानी कि 20। तो यहाँ पर 20 रखेंगे गुणा 100%, 20 पंजे 100 यानी कि 50%। तो इस हिसाब से ए के पास बी से
कितने प्रतिशत अधिक धन है? 100% अधिक है। जबकि बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है? 50% कम है। ठीक है, तो प्रतिशत में अधिक या कम बराबर नहीं होंगे, लेकिन संख्यात्मक मान में अधिक और कम आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सवालों पर। तो देखिए, पहला और दूसरा सवाल, सबसे पहले हम इन दो सवालों को समझेंगे। ठीक है, पहला सवाल क्या है? पहला है कि राम की आय श्याम से 25% अधिक है। यानी कि राम की आय जो है श्याम से कितनी अधिक है? 25% अधिक है। तो पूछा है श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी। तो सिंपल है, जब राम की आय श्याम से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम से कोई ना कोई परसेंट कम होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब 25% अधिक दे रखा है तो सीधे सीधे हम 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4 होगी। ये मैंने प्रतिशत के स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोगों को समझा दी है और अब आप लोगों को याद भी हो गई होगी। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4। ठीक है, अब 1/4 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का 25% 1 है। 4 का 25% 1 है। अब उन्होंने कहा राम की आय श्याम से 25% अधिक है। किससे? श्याम से। श्याम से जब 25% अधिक है तो जब श्याम से, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जिसके साथ से लगा होगा या का लगा होगा या जिससे तुलना की जाएगी वो हमेशा उसकी वैल्यू हमेशा बेस में होगी। तो श्याम से तुलना कर रहे हैं कि श्याम से 25% अधिक है तो श्याम की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? ये श्याम की वैल्यू हो गई 4। अब श्याम से 25% कम, सॉरी अधिक कह रहा है, श्याम से 25% अधिक है तो 4 का 25% कितना है? 1 है। तो श्याम से 1 अधिक होगी किसकी? राम की आय। तो इसका मतलब है कि राम की आय कितनी हो गई? इसका मतलब है राम की आय हो गई हमारी 4 से 25% अधिक, श्याम से 25% अधिक। 4 का 25% 1 है तो 4 से 1 ज्यादा कितनी? 5 हो जाएगी। 4 से 1 ज्यादा कितनी? 5। और श्याम की कितनी हो जाएगी? श्याम की आय हो जाएगी 4 रुपए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। राम की हो गई 4 से 1 ज्यादा 5 और श्याम की 4 हो गई। अब हमसे पूछा क्या है? तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए, श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो ये श्याम की आय जो है वो राम से श्याम की आय राम से कितनी कम दिखाई दे रही है? 5 में ये 4 है, ये 5 है, तो 1 कम दिखाई दे रही है। कितनी कम दिखाई दे रही है? 1 कम दिखाई दे रही है। अब कितने, किससे? राम से। यहाँ भी देखो ये राम से कह रहा है तो बेस में कौन आएगा? राम का धन। राम के पास कितना? 5 रुपए। तो नीचे यहाँ 5 कर देंगे और 1/5 की वैल्यू हम अच्छी तरीके से जानते हैं प्रतिशत में कितनी होती है? 20% होती है। ठीक है, 1/5 की वैल्यू कितनी प्रतिशत में होती है? 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी? 20% कम होगी। अगर जिसको 1/5 की डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1/5 बाद में प्रतिशत में निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 5 20 100, 20% आ जाएगा। वरना छोटी मोटी वैल्यू तो परसेंटेज की सबको याद होंगी कि 1/5 की 20%, 1/4 की 25%, ठीक है, 1/10 की 10%। ये छोटी छोटी जो प्रतिशत का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो सबको याद होंगी। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको आंसर निकाल लेंगे। अब इसका बिल्कुल इससे और ज्यादा भी शॉर्ट हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे शॉर्ट? देखिए, जैसे यहाँ पर आ गया, हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने समझाने के लिए बता दिया। हम डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे। कैसे? देखिए क्या करेंगे, हमने जब समझाया था पहले, अभी हमने बताया था कि जितना धन पहले वाले के पास ज्यादा होगा उतना ही धन दूसरे वाले के पास कम होगा। तो अगर ये श्याम की बात चल रही है, अगर राम के पास एक ज्यादा है, राम के पास एक ज्यादा है तो श्याम के पास एक ही तो कम होगा। तो क्या करेंगे, ठीक इसका अगर यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। यानी कि अगर राम के पास एक ज्यादा है तो श्याम का पूछा है तो श्याम के पास एक कम होगा। फिर बटे, फिर अब देखिए
यहाँ पर तुलना किससे की जा रही है? राम से। तो राम के पास कितना धन है? श्याम से 25% अधिक, श्याम से एक ज्यादा ही तो है। तो इसका मतलब श्याम के धन से राम के धन से तुलना कर दिए तो राम का धन कितना होगा? 4 श्याम का हो गया, राम का एक ज्यादा, तो 4 में एक जोड़ लेंगे तो 4 1 5 रख दिया और 1/5 की वैल्यू 20% हो गई। यहीं पर आंसर हो गया। इतना करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तभी कर पाएंगे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है कि ए की आय बी से 20% कम है। ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितनी % अधिक होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो बिल्कुल 20% की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले फ्रैक्शन में कितनी होगी? 1/5। अब हमसे क्या कह रहा है? ए की आय बी से, जब बी से कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो बेस में की जो वैल्यू आई है वो किसकी होगी? बी की होगी। तो ये तो हो गई हमारी बी की वैल्यू। अब बी से 20% कम है, तो 5 का 20% ए की तो है, तो यानी कि 1 कम है। तो इसका मतलब ये है ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका मतलब ए की वैल्यू जो है 5 से 1 कम होगी 4। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। हमसे पूछा क्या है? तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो हमने देखेंगे बी की जो आय वो ए से कितनी अधिक है? 1 अधिक है। अब प्रतिशत में जब पूछा है तो ए से ही तो पूछा है, तो ए का जो धन है वो नीचे ले आएंगे 1/4, यानी कि 25%। 1/4 का मतलब 25%, यानी कि बी की आय ए से 25% अधिक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि हमसे पूछा है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो जितनी इधर कम है उतनी इधर अधिक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर अगर माइनस है तो 5 में से 1 घटा देंगे, सीधे 4 और 1 गुणा 100, 4 25, 100 कट गया, 25% जो है अधिक होगी। तो बिल्कुल यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। अगर यहाँ -1 है तो यहाँ +1 कर देंगे, और यहाँ पर जो नीचे वैल्यू आएगी वो इसको अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ के रखेंगे, माइनस है तो घटा के यहाँ रख देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे हम तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि ए की आय बी से 40% कम है। कितनी कम है? 40% कम है, तो बी की आय ए से कितनी % अधिक होगी। ठीक है, अब मैं तेजी के साथ कराऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कराऊंगा। शुरू के 2 सवालों में मैंने आप लोगों को बिल्कुल आराम से बता दिया था। ठीक है, तो देखिए ए की आय बी से 40% कम है। अब 40% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो कितनी होगी? देखिए 40% का मतलब हो गया कि 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 2/5 हो गया। ठीक है, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी हो गई? 40% की वैल्यू आ गई 2/5। अब राम की आय है बी से, यानी कि 5 का 40% 2 है। ठीक है, राम की आय बी से 40% कम है, बी से, तो बी से का मतलब ये जो 5 है ये वैल्यू किसकी हो गई? बी की। अब बी से 40% यानी कि 2 कम है, तो ए का मान कितना होगा? ए का मान जो है कितना हो जाएगा? 5 से 2 कम हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा? 5 से 2 कम, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, सवाल को मैं यहीं पर हल करूंगा। ठीक है, 5 से 2 कम हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम किससे क्या पूछा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो जितनी कम है उतनी अधिक होगी, जितनी कम है उतनी अधिक होगी। तो यहाँ -2 है तो यहाँ पर +2 कर लेंगे। ठीक है, फिर बटे, अब बेस में क्या आएगा? ए से कितने प्रतिशत कम है? ए से, तो ए का मान हमें पता ही है 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 2/3 हो गया। कितना कहा हुआ है? 2/3। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, तो सिंपल है, प्रतिशत में इसको कैसे चेंज करेंगे? अगर हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता है तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3% होती है। यहाँ पर 2/3 आ गया, तो 2/3 में का मान प्रतिशत में कितना होगा? अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पर भी मैं 2 से गुणा करूंगा
तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 33 दूनी 66 और 2 एकम 2, 66 सही 2/3% होगी 2/3 का प्रतिशत मान। तो सिंपल है 2/3 का मान कितना होगा 66 सही 2/3%। यानी कि ए से बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी 66 सही 2/3% अधिक होगी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके के सवालों को जल्दी करने के लिए हमें प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू बिल्कुल दिमाग में फिट होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर आसानी से एक झटके में निकाल लेंगे। वरना इतना लंबा 100 से गुणा करो फिर इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जब हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल करने की आदत नहीं पड़ेगी तो हम एग्जाम में कई बच्चों से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि प्रतिशत की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उनको अच्छी तरीके से कंठस्थ कीजिए। ठीक, अब देखते हैं हम चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि राम की आय श्याम से 36.5%। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत जो है लिख गया है, 36.5 नहीं होगा, यहाँ पर 37.5 होगा। कितना होगा 37.5। 37.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो 37.5 की हम सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए अगर प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू हमने पढ़ी है तो हमें पता है कि 12.5% की वैल्यू का फ्रैक्शन मान कितना होता है 12.5% का होता है 1/8। अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो ये आ जाता है हमारा 37.5%। जब मैंने इधर 3 से गुणा की है तो 3 से गुणा इधर भी करूंगा, इसका मतलब 3 एकम 3/8, यानी कि 37.5% की वैल्यू 3/8 होगी फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब 37.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी हो जाएगी 37.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी 3/8, यानी कि 8 का मान से 8 का 37.5% 3 है। ठीक है, तो राम की आय श्याम से, अब श्याम से कहा है, श्याम से, तो श्याम ये जो बेस वाली चीज है ये किसकी वैल्यू हो गई, ये श्याम की हो गई। श्याम से इतने % अधिक है तो इतने %, तो 8 का इतना % कितना हो गया 3, यानी कि 3 से अधिक है राम की आय। तो अगर श्याम की 8 है तो राम की कितनी हो जाएगी, 8 में 3 जोड़ देंगे 11 हो जाएगी। राम की कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, श्याम की आय राम से कितने % कम है। तो सिंपल है, पहले संख्यात्मक मान में लिखेंगे। अगर 3 इनकी अधिक है, अगर 3 अधिक है तो इधर जो श्याम की आय होगी वो 3 कम होगी। ठीक है, अब बेस में क्या आएगा, राम से, आप राम से कितने % कम है, तो राम वाली आय यहाँ बेस में रखेंगे। कितनी, राम की आय कितनी है 11, तो ये 11 रख लेंगे बस। अब 3/11 का प्रतिशत में मान निकाल देंगे कितना है। तो देखिए 1/11 किसके बराबर होता है, 1/11 बराबर होता है 9.09% होता है। 1/11 कितना होता है, हमने स्टैंडर्ड वैल्यू बता रखी है कि 1/11 जो होता है 9.09% होता है। ठीक है, तो कितना आया है 3/11, तो 3/11 का मतलब यहाँ पर 3 से गुणा और हो जाएगी, तो 3 निम 27 और 3 निम 27, 27.27% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/11 की वैल्यू 9.09%, इसलिए 3/11 की वैल्यू 3 गुणा 9.09%, 3 निम 27 और 3 निम 27, यानी कि 27.27% जो है आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल शॉर्ट में हम इस सवाल को सेकंडों में निकाल लेंगे। ठीक, अब देखेंगे हम पांचवा और छठा सवाल। पांचवा सवाल क्या है कि ए की आय बी की आय से 12.5% कम है। ठीक है, तो बी की आय ए से कितने % अधिक है। बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे। पहले 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमको अच्छी तरीके से याद है क्योंकि ये प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो मैंने सबको लिखा रखी है। तो ये जो है सबको पता होगी 12.5% की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन में 1/8 होगी। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 12.5% कम है, तो 8 का 12.5% कितना है 1 है, तो बी की आय से कम है, बी की आय से
आय से, किसकी आय से, बी की आय से, ये याद रखेंगे। तो बी की वैल्यू, इसका मतलब बेस वाली वैल्यू किसकी है, बी की है। बी से 12.5%, 8 का 12.5% कितना, 1 कम है, यानी कि बी से 8 से 1 कम। तो 8 से जब 1 कम होगा वही ए की आय होगी। तो ए की आय कितनी होगी, ए की आय हो जाएगी हमारी 8 से 1 कम, यानी कि 7 होगी। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि जो बी की आय है ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। जो बी की आय है 8, ये ए की आय 7 से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो सिंपल है, पहले संख्यात्मक मान में लिखेंगे। संख्यात्मक मान में तो दोनों बराबर होंगे, जितना ए की आय ज्यादा होगी बी की भी उतनी आय जो है कम होगी। अगर ए की आय 1 रुपये ज्यादा है बी से, तो बी की आय ए से 1 रुपये कम होगी। ठीक है, तो अगर ए कम है किसकी, अगर हमारी ए की आय 1 कम है तो बी की जो है 1 ज्यादा होगी। ठीक है, अब मैंने बताया था ए से कितने कम है, ए से कहा है, तो ए की वैल्यू कितनी है, इसको बेस में रखना है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 7, इसको बेस में रखना बस, यानी कि 1/7 हो गई। ठीक है, अब 1/7 को हम प्रतिशत में निकालेंगे। 1/7 का मतलब कि बी की आय ए से 1/7 कम है, इसको प्रतिशत में निकाल लेंगे। अब प्रतिशत में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। ये फ्रैक्शन की स्टैंडर्ड वैल्यू में मैंने लिखा दिया था। तो 1/7 का मान का मतलब 14 सही 2/7%, यानी कि बी की आय ए से 14 सही 2/7% अधिक होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। जिसको अगर स्टैंडर्ड वैल्यू याद नहीं है तो वो क्या करेंगे, सीधे सीधे 100 से भाग कर लेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 1/7 गुणा 100%, तो ये हो जाएगा 100/7%। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 7 98, 14 आ गया, 100 में से 98 गया, 2 से ऊपर बचा /7, इतना आ गया। ठीक है, लेकिन हमें इतनी कैलकुलेशन से बचना है। अगर हम इतनी कैलकुलेशन से बचेंगे, हमको याद होगा, तो हम कई लड़कों को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए स्टैंडर्ड वैल्यू को अच्छी तरह से जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको दिमाग में रखिए। ठीक, तो अब देखेंगे हम छठा सवाल। छठा सवाल क्या है, छठा सवाल है हमारा कि ए की आय, यानी कि ए की जो आय है वो बी से 25% अधिक है। ए की आय जो है वो बी से 25% अधिक है। तो ए और बी की, यानी कि तो ए और बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत जो है लिख गया है। इन्होंने कहा है कि तो ए और बी की कुल आय, ए और बी की दोनों की आय का योग ए की आय से कितने प्रतिशत कम, कम तो हो ही नहीं सकता। दोनों ए और बी की दोनों की आय का योग जो है ए से कम तो नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये गलत पूछा है, ये गलत लिख गया है। यहाँ पर ये पूछेगा कि ए और बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, अधिक पूछा जाएगा। ठीक है, अधिक होगी ये निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि 25% को क्या करेंगे, जो भी परसेंट अधिक या कम दिया होगा उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। ठीक है, अब ये 25% अधिक है तो अधिक का मतलब +1 कर लेंगे, अधिक का मतलब +1। अब किससे अधिक है, बी से। तो बी की आय कितनी है, ये जब से लग रखा है तो बी की वैल्यू नीचे होगी, तो ये तो बी का मान हो गया। किसका, ए की आय बी से 25% अधिक है। तो ए की आय बी से यानी कि 4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय हो जाएगी हमारी 5, ए की 5 हो जाएगी और बी की 4। ठीक, अब हमसे क्या है कि ए और बी की कुल आय, अब ए और बी के कुल आय का योग कर लेंगे, यानी कि ए प्लस बी का कुल योग कितना हो जाएगा, बी की 4 है, ए की 5 है, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी की आय का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे तुलना किससे की है कि ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ए की आय से। तो ए की आय कितनी है हमारे पास, ए की आय 5 है। तो हमसे यही तो पूछा है कि ए प्लस बी की आय जो 9 है
ये 5 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 5 से कितने पहले तो ये निकाल लेंगे 5 से कितनी अधिक है। तो 5 से कितनी अधिक है, 5 से 4 अधिक है, 5 से 4 अधिक है। तो हमसे यही नहीं पूछा है कि ये जो 4 अधिक है ये एक ही आय से, एक ही आय से, तो एक ही आय कितनी 5, 5 से कितनी अधिक है। तो 4/1 ही आय नीचे रख लेंगे 5 और गुणा 100% कर लेंगे। तो 5 20 100 कट जाएगा, 20 चौक बराबर 80%। यानी कि ए और बी की आय का जो योग होगा, ए और बी की कुल आय जो होगी यानी योग होगा वो ए की आय से 80% अधिक होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट सवालों की जो मैंने आज श्रृंखला बताई थी कि आज जो प्रतिशत में जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसकी श्रृंखला में आज मैंने 6 सवाल कराए थे। अभी कुछ सवाल और बचे हैं तो वो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर ठोक देना, और जिन छात्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।